नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। हालत जिस्म सूरत जां और भी खराब, सब जगह खराब, यहां और भी खराब। इन दिनों दुनिया भर में, देश भर में यह आवाज आ रही है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है यह बहुत खतरनाक है, इससे बचना है। और कोरोना ने जिस तरह से कहर बरपाया था उससे हम सब वाकिफ हैं कि किस तरह से कोरोना ने हर एक घर पर असर किया था, हर एक जिंदगी को अपनी चपेट में लेने की कोशिश की थी और हमारे देश में और पूरी दुनिया में बहुत सारी जिंदगियां उसकी चपेट में आई और हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। और फिर जरूरत महसूस हुई कि अब हमें एहतियात बरतनी है, अब हमें अपनी फिक्र करनी है। कोरोना का पहले दौर को हमने एंजॉय किया एक तरीके से, बहुत ज्यादा डरे नहीं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुए, थोड़ा बहुत टेंशन में आए क्योंकि नया नया था, नए नए कानून थे, लॉकडाउन था, घरों में कैद हो गए थे, बहुत सी पाबंदियां थी। फिर लोगों को लगा कि कुछ नहीं है, सब ऐसी बातें थी। लेकिन जब दूसरा दौर आया तो फिर ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौत होने लगी, अस्पतालों में इलाज नहीं मिलने लगा, लोग परेशान होने लगे। और फिर उसका असर यह रहा कि हम सब के जो इस वक्त मैं बोल रहा हूं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं और भी हमारे आसपास के लोग हैं, कहीं ना कोई हमारे जान पहचान का, हमारे रिश्तेदारी में इस दुनिया से गया था। फिर लोग थोड़ा सा डरने लगे। अच्छा, अब ये नया वेरिएंट आया है, इससे और ज्यादा खतरा बताया जा रहा है और अब वैक्सीन को लेकर कुछ बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। सवाल इसी पर है कि इन फैसलों पर आपकी राय क्या है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप। हरियाणा के अंदर एक फैसला लिया गया है कि वैक्सीन न लगवाने वालों को किसी जगह पर एंट्री नहीं मिलेगी, सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। अगर वैक्सीनेट नहीं हुए लोग तो उनको बसों में भी एंट्री नहीं मिलेगी। बस तो सवाल आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए और सुन लीजिए कि यह फैसला हरियाणा में हुआ है अभी कि वैक्सीन नहीं लगी तो आपको बस में सफर नहीं करने दिया जाएगा, सरकारी बसों में। और कोई भी सार्वजनिक स्थल है, मान लीजिए किसी डीसी का ऑफिस है, एसपी का ऑफिस है या कोई सचिवालय है, तो वहां पर, जिला सचिवालय, तो वहां पर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। वहां पर यह फैसला हुआ कि वैक्सीन न लगने पर राशन नहीं दिया जाएगा। बहुत सी जगहों पर यह फैसला हुआ कि वैक्सीन न लगने पर शराब नहीं दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा में यह बात उठी थी। हरियाणा के गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा था वो सुन लीजिए और उसके बाद आपकी राय क्या है वो जरूर बताएं। कि वॉलंटरली लोग लगाएं, अच्छी बात है, नहीं तो सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। 1 तारीख के बाद जिसके दोनों इंजेक्शन नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी मैरिज हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी मॉल में, किसी दफ्तर में, किसी बैंक में, जो और भी जहां पर लोगों के ज्यादा होने की संभावना हो सकती। अगर आप केंद्र में पढ़ के सुना सकता हूं सारा, लेकिन हम जर्नली समझ गए कि जहां पर है वहां पर जिसको सेकंड डोज, दोनों डोजें नहीं लगी हुई हैं, बस में, गाड़ी में जिसको दोनों डोज नहीं लगी हुई हैं, ही विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर। 1 तारीख से ऐसा ऑर्डर हम आज जारी करने जा रहे हैं। तो हमारे हरियाणा के दर्शक हमारे साथ जुड़े, देश के अलग अलग हिस्सों के हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े और हरियाणा में यह फैसला हुआ है कि 1 जनवरी से अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगाई है तो फिर उनको सरकारी बसों में सफर की इजाजत नहीं मिलेगी। सार्वजनिक जगहों पर यानी किसी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में जाने की परमिशन नहीं मिलेगी अगर वैक्सीन नहीं लगी है। क्या है आपकी राय? एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बलदेव जी सिरसा से। स्वागत है आपका बलदेव जी। नमस्कार जी नासिर जी। जी नमस्कार बलदेव जी। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जी जनता के लिए तो नए नए कानून निकाल रहे हैं, ये खुद नहीं कर रहे। आज मैं विधानसभा की वो कार्रवाई देख रहा था, एक ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था, मुख्यमंत्री से लेके और एक विधायक ने भी, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था।
अपोजिशन लीडर ने भी नहीं लगवाया था। ये ठीक है, सख्ती वैक्सीन के लिए करनी चाहिए, पर उससे पहले सारे विधायक, एमपी और जितने बड़े अधिकारी हैं उनको पहले लगनी चाहिए। अगर जिस दिन उनके 100% लग जाए उसके बाद में ये कानून लागू करे। भाई बस में ये नहीं होगा। जब ये विधानसभा उसमें बगैर मास्क के चल रहे हैं, यहाँ ये आम लोगों को ये कहते हैं कि आप ये इसको फॉलो करो, तो पहले अपने आप करना चाहिए, जब ये कानून दूसरे के ऊपर लागू करना चाहिए। इसके बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री और इनसे स्वास्थ्य मंत्री से अपील करूंगा कि ये पहले अपने ऊपर लागू करें, उसके बाद में आम जनता पर शुक्रिया करें। आप हमारे बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सवाल आपके सामने है, लोगों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। सरकार की तरफ से बहुत से फैसले लिए जाते हैं, बहुत से नियम बनाए जाते हैं, और उसका आधार होता है जनता की सेफ्टी। जनता उसको किस तरह से देखती है। प्रेम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार सर जी कहिए प्रेम ये साहब। जो टीका लगाने की बात गवर्नमेंट कर रही है, हमारी सुरक्षा के लिए कर रही है ना, तो सुरक्षा करने के उपाय भी उन्होंने बताया। मुंह पर मास्क लगाइए, डिस्टेंस रखिए, दूरी रखिए। तो सर ये हमारे समझने की चीज है। आज जब विधानसभा में देखे तो आप एक पर भी मास्क नहीं है। अब जिस साहब अभी भाषण दे रहे हैं मान लीजिए, उसमें भी उनके मुंह पर मास्क नहीं है। दूसरी बात, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री साहब से लेके और अपोजिशन पार्टी के जितने भी नेता मीटिंगें कर रहे हैं यूपी में के कहीं भी कर रहे हैं मीटिंगें, उनमें कहीं नहीं है। तो सर थोड़ी सी शर्म नहीं है, थोड़ी शर्म लिहाज नहीं राजी है नेताओं के कि वो कर रहे हैं, या तो कोई कारण से वैक्सीनेशन को कंपल्सन कर रहे हैं, या फिर वो देश की जनता को बचाने के लिए कर रहे हैं, या अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। उनको हो जाएगा, मान लीजिए हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, ये अपनी सुरक्षा भी तो करेंगे। कल प्रधानमंत्री साहब को कुछ हो गया तो क्या होगा सर? सोचिए, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री को तो ठीक उनका है क्या सर। होगा सर? जी ये सर। सोचने की चीज है ना सर। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। जनता की सुरक्षा, जनता की हिफाजत, जनता की सेफ्टी जरूरी है, नियम जरूरी हैं, उनका पालन करना जरूरी है। और नियमों को आप किस तरह से देखते हैं, सवाल ये भी है। कैप्टन जसपाल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार कैप्टन साहब, स्वागत है आपका। नासिर भाई राम राम। राम राम कैप्टन साहब, कहिए। बात ये है कि अब तक हर इंसान को पता है कि बीमारी कितनी खतरनाक और क्या सावधानियां बरतनी है। जी सर। अब सवाल उठता है कि कल जो यूपी में लाखों की गैदरिंग सरकारी बसों में लाए, अब आप देखिए कथनी और करनी में कितना फर्क है। उनको ठहराया गया इकट्ठे जी। अब वो लोगों का डर जो थोड़ा बहुत किसी का बैठा था वो निकाल दिया। वो किसने किया ये काम? दूसरा ये है, टोटल 260 करोड़ टीके चाहिए थे, क्या सबके सब मिल गए? जी। सबको खबर पहुंच गई कि साहब अपना दूसरा टीका लगवा लीजिए। जी। पुलिस राज की तरफ चलना, हर बात के ऊपर जो है सख्ती करना, एंट्री बंद करना और उसको फिर ना कर पाना, यानी जो ये कहते हैं उसकी कथनी और करनी में इतना भारी अंतर है भाई। ये तो आप लोगों का हौसला है जो डेली इनको बताते हो कि आप गलत जा रहे हो। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। कल्पना जी हमारे साथ हैं। नमस्कार कल्पना जी, स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाहती हूँ कि न्यूजीलैंड ने क्यों इस पर पूरा काबू कर लिया है, क्योंकि वहां की जनता ने सहयोग दिया। जी। जहां पर फ्रीडम हो वहां पर डिसिप्लिन की भी जरूरत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग मास्क नहीं लगाते, और देखिए मैरिज पार्टीज होती हैं, डीजे पर नाचते हैं, और गेस्ट कंट्रोल मैरिजेस में नहीं होता है। लोग पूरे रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। इस समय मुश्किल घड़ी है। लोगों को चाहिए कि वो सहयोग दे सरकार का। मीडिया भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है। उन्होंने पूरा प्रयत्न किया, कैसे उन्होंने कोविड में भी काम किया, और वो कहते हैं कि मास्क लगाइए, दूरी रखिए, लेकिन जनता नहीं मानती है। जनता को भी सहयोग देना चाहिए। अगर कहा है कि एंट्री बैन होगी विदाउट वैक्सीनेशन, तो ठीक कहा है। आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, अब मैं भी बिना मास्क के यहाँ पर बैठा हूं, तो इस वक्त स्टूडियो में मैं अकेला हूं यहाँ पर, और अगर मेरे कैमरामैन बैठते हैं तो बहुत दूर बैठते हैं हमसे थोड़ा सा। दूसरी बात यह है कि मास्क बेहतर है कि आप ज़रूर लगाएं, और सार्वजनिक जगहों पर कहीं भीड़ भाड़ में जाएं
तो बेहतर है कि लगा लें। धूल मिट्टी से तो बच ही जाएंगे, कम से कम प्रदूषण से बच जाएंगे। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, खासतौर से दिल्ली और आसपास के लोग। और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, आपको जिसके भी नहीं लगी है लगवा लें। आने वाले वक्त में फिर लगवानी तो है ही, तो अभी जल्द से जल्द लगवा लें ताकि बहुत सी परेशानियों का सामना न करना पड़े। और कम से कम एक ये तो दिल के अंदर सुकून होगा, बाई चांस कुछ प्रॉब्लम होती है कि हाँ जी अब वैक्सीन भी लगवा ली थी, बाकी तो फिर ऊपर वाले की मर्जी है जो भी हुआ। और अगर नहीं लगवाने पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर सोचते हैं हम कई बार कि काश हम वैक्सीन लगवा लेते तो इतनी परेशानियों में नहीं घिरते। तो वैक्सीन आप जरूर लगवाएं। और सवाल आपके सामने है, जो भी आपकी राय है। सूरज भान जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सूरज भान जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। ये जो फैसला तालिबान ने लगाया है, इसके बजाय प्रोत्साहित करते हैं जनता को भी, बुजुर्ग है उसको चश्मा दिया जाएगा, नौजवान हो उसको मास्क दिया जाएगा, मेरी बहनें हैं उनको दुपट्टा दिया जाएगा। जिसने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है लगवाने के बाद, और उनकी नेम प्लेट पूरी, ताकि सीनियर सिटीजन को कैसे रोक सकता है ये बस में चलने से। इनके खिलाफ जो जनता ने, किसानों ने धारा 124 और 44 लगाई थी, वो लगवानी चाह रहे हैं दोबारा। ये हमारे बीच साहब हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है। उमा जी हमारे साथ हैं, नमस्कार उमा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी कहिए। ये आज इस पे वैक्सीनेशन पे चर्चा हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं जो हमारे संसद में बैठे हैं, चाहे वो सांसद है, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, चाहे हमारे वो मंत्री हैं, जो भी हैं, सबसे पहले तो इनको इन चीजों पे वो करना चाहिए। संसद में ये बैठे हैं तो इनको किसी के मास्क नहीं था, पीछे इन्होंने किसी ने मास्क नहीं पहन रखा था। सबसे पहले तो ये को सही रास्ते पर लाएं। और दूसरे इन्होंने ये बात की है कि बसेज में नहीं जाने देंगे, इन जगह में नहीं जाने देंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं किया हो। तो अब कोई बेचारा ऐसा है कि जो अपने आप को, जिसने अपने उसने वैक्सीनेशन भी नहीं लिया है और वो बिल्कुल सही है, अपने घर में सुरक्षित है, और तो उसको अगर बाइक कोई मजबूरी पड़ जाती है, उसे बस में जाना पड़ जाता है, तो उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। अब जरूरी तो नहीं है कि घर घर जाकर के ये लोग वैक्सीनेशन तो नहीं लगा रहे हैं घर घर जाकर के, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये कानून इन्होंने बनाया है कि वो बस में नहीं बैठ सकता है जी, वो राशन नहीं ले सकता है जी, तो गलत बात है ना, है। अब सिर्फ बुजुर्ग हैं बेचारे, है ना, जो वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहते हैं ना। उमा जी बिल्कुल। और आपके हिमाचल में तो सभी के लग चुकी है वैक्सीन, ये बड़ी बात है हिमाचल के लिए। हिमाचल में तो लगभग सभी के वैक्सीन लग चुकी है हिमाचल प्रदेश में। नहीं, वो गलत है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं इस बात को मानती। आपने लगवाई वैक्सीन? ये बिल्कुल झूठ बोला, हम लोगों ने लगाई है, लेकिन मैं बतला रही हूँ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है कि सबने लिया है। ठीक है मैम, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, जो भी आपकी राय है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। किस तरह से देखते हैं इस तरह के फैसलों को, और इस कार्यक्रम में आपकी राय और आपके साथ आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी अपनी राय रखें, तो आप फेसबुक पर, जो हमारे प्रोग्राम लाइव चल रहा है फेसबुक पर भी, टीवी पर आप देख रहे हैं, बाकी सोशल साइट्स पर भी चल रहा है, तो आप वहां से लिंक कॉपी करके दूसरे लोगों तक शेयर कर दीजिए। जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं, नमस्कार जयप्रकाश जी, क्या कहेंगे? नमस्कार कुरैशी जी, नमस्कार। जी सर, खबरें अभी तक का बहुत अभिनंदन, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी वो देते हैं। हमें गाइडलाइन का बड़ा पालन करना चाहिए, लोग इसका जी सर। नमस्कार सर जी सर, ये पालन नहीं कर रहे हैं इसका गाइडलाइन का, अपनी जान का परवाह नहीं कर रहे हैं, ये नेता लोग भी ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। अब हिमाचल में तो पूरे सबको वैक्सीनेशन लगी हुई है, हमारे को भी दोनों टीके लग रखे हैं। जी सर। जी सर, चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और दुआ है कि आप स्वस्थ रहें, हमारे देश के सभी लोग स्वस्थ रहें, और जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएं जल्दी ही, और सभी लोग वैक्सीन लगवा लें, लगवानी तो है। और अब तो नियम भी बनने लग गए हैं, अब देखिए हरियाणा में बन चुका है, हो सकता है कहीं और भी बन जाए अभी कोई सख्ती। अब वो अलग बात है कि इसका इम्प्लीमेंट किस तरह से होगा, वो देखना होगा कि कितना लोग फॉलो करते हैं और सरकार कितना फॉलो कराती है, प्रशासन कितना फॉलो कराता है। राजकुमार जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राजकुमार जी। सोनीपत से बोल रहा हूँ जी, कहिए। मैं ये नियम तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले इम्प्लीमेंट ये करेंगे तो इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं। जैसे हम रोड पे जाते हैं, पुलिस वाला हमें पकड़ लेते हैं कि मास्क लगा रहे हो, खुद लगाए नहीं होते हैं। जैसे आप अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, इसमें मिनिस्टर वगैरह भी लगा रहे हैं, तो इसलिए वैक्सीनेशन सब घर घर जाके करो ना। इससे आम पब्लिक परेशान होगी, जैसे गांव के गरीब आदमी
वही बसों में ज्यादा बैठते हैं। जी। शहर के गरीब आदमी उन्हीं पर लागू होगा ना, पुलिस वाले उन्हीं को ज्यादा तंग करेंगे, नहीं कि बड़े आदमी को तंग करते, कारों वालों को भी तंग करेंगे, किसी और को भी तंग करेंगे। सिर्फ पैदल चलने वालों के पीछे मेरे को बहुत तंग करा लोगों ने। ठीक है खास सर। बात है कि मैं एक बार सुना, खास बात है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कराओ कि सबसे पहले जो इम्प्लीमेंट करने वालों पर लागू होते थे, ये यहाँ के SHO, पुलिस वाले, मिनिस्टर, MLA सबसे लागू होगा तो आम पब्लिक बिल्कुल। सब कुछ करेगी। ठीक है ना जी? शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सबके लिए नए नियम होने चाहिए, सबके लिए होने चाहिए, और तभी नियम बेहतर होते हैं और तभी नियम परफेक्ट तरीके से जिंदगियों में आते हैं कि उस पर अमल सभी करें और सबके लिए होने चाहिए, जो चीज़ें सभी के लिए हैं। लेकिन कई बार नियम और कानून फर्क कर देते हैं चीज़ों में, लोगों में दिक्कत यहाँ पर आ जाती है, लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है। कुलदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कुलदीप जी, नमस्कार। नमस्ते खान साहब जी सही है, कहिए। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, कोरोना के बारे में लोगों को इसका पालन करना चाहिए, जो मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। इसके अलावा जो सैनिटाइजर और फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। सरकार ने जो कानून बनाया बिल्कुल ठीक बनाया। कई लोग ऐसे जो हैं जिन्होंने कोई टिक्का नहीं लगा, घर में बैठे दुब के रहते हैं, इनको सख्ती से, ये तो इनके भले की बात है, सरकार के भले की बात हुई है। सरकार ने जो पग उठा रही है बहुत अच्छा कर रही है, सारी स्टेटों में इसका कानून बनना चाहिए। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, जो भी आपके जहन में है। मंजीत जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं गुरुग्राम से, स्वागत है आपका मंजीत जी, क्या कहेंगे? मंजीत जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। मंजीत जी आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कोशिश की। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूं कि किस तरह के फैसले अभी तक कहीं कहीं पर लिए हैं, कहीं पर क्या फैसला लिया गया, कुछ ग्राफिक्स में आपको दिखा देता हूं। और आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो किस जगह पर क्या फैसला लिया गया, हरियाणा में भी फैसला ले लिया है। ये कर्नाटक के अंदर ये फैसला हुआ था, जिला चामराजनगर है, कि वैक्सीन नहीं लगवाई तो राशन नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के जिला खंडवा में एक ये फैसला लिया गया कि वैक्सीन नहीं लगवाई तो शराब नहीं मिलेगी। ठीक है ना, अब उस पर कितना अमल हुआ। सिहोदा जबलपुर मध्य प्रदेश में वैक्सीन नहीं लगवाई तो राशन और दूसरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में, कुछ में पूरे राज्य में कोई फैसला लिया है और कुछ में कुछ शहरों के हिसाब से। और हरियाणा में फैसला हुआ है कि वैक्सीन नहीं लगवाई तो फिर बस यात्रा नहीं कर पाएंगे आप, किसी सरकारी विभाग कोई ऑफिस है वहां नहीं जा पाएंगे, सार्वजनिक जगहों पर। कैथल में लोग सेक्रेटरीट जाना चाह रहे थे, सचिवालय, तो उनको नहीं, SDM या कोई कार्यालय था वहां नहीं जाने दिया गया उनको, कि जो वैक्सीन लग चुकी है जिसके, उनको ही जाने दिया जाएगा। और 1 जनवरी से हरियाणा में ये सब चीजें लागू हो जाएंगी। किस तरह से आप देखते हैं इन फैसलों को? राम जी भाई हमारे साथ हैं गुजरात से, स्वागत है आपका राम जी भाई, नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार सर जी कहिए। देशवासियों को कोरोना वायरस से हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए जी। अपने खुद के लिए जान का खतरा के बारे में सोचना चाहिए जी। बसों में बैन लगाना गलत है। सरकारी खुद कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं करती है। ठीक। मास्क लगाना चाहिए, अपने खुद के लिए फायदा है। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। ओम प्रकाश जी एक दर्शक हमारे साथ हैं रेवाड़ी से, स्वागत है आपका ओम प्रकाश जी, क्या कहेंगे? सर जी ऐसा है जी, जो सरकार ने जो ये नियम बढ़ाए हैं इसकी पालना जरूर करनी चाहिए जी। हमने देखा चाइना के अंदर जब ये कोरोना आया तो थोड़ी मात्रा में फैला तो उनको इतना अलग कर दिया, जिन्होंने वैक्सीनेशन का प्रयोग नहीं किया उनको अलग रखा गया और उनकी इतनी दुर्गति करके रखा गया ताकि और लोगों में ना फैले। बिना सख्ती के ये काम नहीं चलेगा। ठीक है सर, सख्ती जरूरी है, इनका कहना है हमारे दर्शक, और नियमों का पालन करना जरूरी है, वैक्सीन लगवाना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है। आपको क्या लगता है इस तरह की पाबंदियों को लेकर, इस तरह के फैसलों को लेकर, इन बनते नियमों को लेकर, जो भी आपकी राय है? लेकिन हाँ, एक चीज से सभी इत्तेफाक रखते हैं कि अपनी सेहत की हम सभी को फिक्र करनी है, बचाव करना है। कोरोना का रूप हम देख चुके हैं पूरी दुनिया में और अपने देश में भी, तो उससे बचाव तो हमें करना ही हमारे लिए जरूरी है। और वैक्सीन सभी लगवाएं, इसकी भी अपील सभी से की जाती है। एक और दर्शक हमारे साथ, पाले राम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका पाले राम जी, क्या कहेंगे? किसान खेत में चले जाए जी, वो बाद में मिलते को नहीं। हाँ हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है पाले राम जी, कहिए। हाँ जी,
नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, कहिए। नुआ जी, ये घर घर लगवाने हैं जी। बिल्कुल, ये मैं कहना चाह रहा था, ये वाली बात। पालीराम जो हमारे दर्शक हैं, देखिए ये बड़ा अच्छा होता है कि जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं, और ये एक ऐसा मंच है, आप अपना रिमोट लेकर सिर्फ चेंज करिएगा, बाकी लगा रहने दीजिएगा खबरें अभी तक। तो चैनल्स को देखेंगे आप, तो आपको इस तरह का प्रोग्राम कहीं नहीं मिलेगा पूरे दिन में। आप देखेंगे कि जिस पर लोगों के फ़ोन आते हों किसी मुद्दे पर और लोग अपनी राय रखते हों। इतना तो आपको मिल जाएगा कि आप मिस कॉल दे दीजिए, हम परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है कि दर्शकों को हम किसी कार्यक्रम में इन्वॉल्व करें, और इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे दर्शक, हमारे देश के लोग, वो सिर्फ टीवी को देखें ही नहीं, उनके पास कोई ऐसा वक्त भी होना चाहिए जहां पर वो अपनी बात भी पहुंचा सकें। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप यहां पर हम बात कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें सब पहुंच रही होती हैं किसी न किसी माध्यम से, जहां पर आप पहुंचाना चाहते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। वैक्सीन सभी लगवाएं, अब सरकार की तरफ से इसको लेकर कुछ फैसले भी लिए जा रहे हैं। अभी राज्य अपने अपने हिसाब से चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं। हरियाणा में यह फैसला भी हुआ है कि 1 जनवरी से अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो 1 जनवरी से फिर उनको बसों में सफ़र नहीं करने दिया जाएगा, सार्वजनिक जगहों पर वो नहीं जा पाएंगे। कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में, देश के कुछ शहरों में यह फैसला लिया कि अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो फिर आपको राशन नहीं दिया जाएगा। कहीं पर यह है कि आपको सरकारी सुविधाएं जो दूसरी मिलती हैं वो नहीं दी जाएंगी, यानी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। ओमिक्रॉन का जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है और जो ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं, तो उसके बाद लोगों में और थोड़ी सी चिंता है, और इसको लेकर सरकार की तरफ से नए नए फैसले भी लिए जा रहे हैं। प्रीतिका शर्मा एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रीतिका जी। आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहती हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम, कहिए। सर, ये वैक्सीन तो सभी के लिए जरूरी है ना जी, लेकिन जो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है और स्कूल में बुला रहे हैं, और देखो प्राइवेट स्कूल में कितना क्राउड होता है, तो फिर उसके लिए एक सरकार क्या करेगी? जी, ये भी बात है। देखिए, ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि अब मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चों के अंदर भी इन्फेक्शन होता है, तो ये प्रॉब्लम भी है। तो इस तरह से पता चलती हैं, और ये सब प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचती हैं अलग अलग राज्यों में कि भाई क्या हो रहा है, दर्शक क्या राय रख रहे हैं, दर्शकों की, देश के लोगों की आवाज़ क्या आ रही है इस तरह के मुद्दों पर जब हम ये फैसले ले रहे हैं। आर.के. कालिया साहब भी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका आर.के. कालिया जी। अरे नादिर भाई, आदाब। आदाब आर.के. कालिया जी, कहिए। देखिए, हमें भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा जी, और सरकार को भी सोचना पड़ेगा। मैं ये भी आपको कहूंगा, हम भी गंभीर नहीं है और सरकार भी इतना गंभीर नहीं है। सरकार केवल भाषण दे रही है, सरकार केवल लेक्चर झाड़ रही है, सरकार केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इस बात का मैं दुख है। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, इतने बड़े बड़े समागम हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, कोई बैन नहीं, कोई मास्क नहीं, देखिए कोई मतलब दूरी नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं। इस बात का मैं दुख है जी। लेकिन हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा, ये मैं बात मानता हूँ। एक सरकार को भी थोड़ा सख्ती करना होगा, जो नहीं मानते, लातों के बुध बातों से नहीं मानते। मैं टीचर रहा हूँ, मुझे पता है जी। बिन भय प्रीत नहीं, स्पेयर द रॉयल स्पाइल द चाइल्ड। सरकार को सख्ती करना होगा, ठीक है, बिल्कुल सख्ती करना होगा, और अपने आप पर भी वो अपने आप पर भी कंट्रोल करना होगा जी। बहुत शुक्रिया आर.के. कालिया साहब, आप हमारे साथ जुड़े, और आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त जरूरत इस बात की है, इस बात की बहुत जरूरत है, इस बात की कि हम सभी वैक्सीन लगवाएं। जो भी नियम हैं हमारी सेहत के फायदे के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, उनका हम पालन कर लें। कोरोना को अगर हमने अभी तक हल्के में लिया था तो उसको थोड़ा सा संजीदगी से ले लें। अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो मास्क पहन लें। अपनी सेहत की फिक्र करना हम सबकी जिम्मेदारी भी है। अब दूसरी बात यहां पर यह भी आ रही है कि जो नियम बनाए जा रहे हैं वो नियम लागू सब पर हों। यह नहीं कि उसमें खास और आम आदमी का फर्क कर दिया जाए, उसमें जनता और नेता का फर्क कर दिया जाए, वो लागू सब पर हों। फिर यह भी है कि अगर लोग वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं तो कुछ और कदम उठाए जाएं। हम सभी जानते हैं कि पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती थी, बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के ड्रॉप पिलाए जाते थे। तो इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है, टीम बनाई जा सकती है, बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाएगा कुछ दिन के लिए कम से कम।
2-3 महीने का एक प्रोग्राम चला दिया जाए कि भाई अब घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, इस तरह की टीम्स बन जाए, तो हो सकता है कि 2-3 महीने में सभी वैक्सीन लगवा लें। क्योंकि अभी भी हमारे देश में, ये तो शहरों में, गांव में जहां पर इंतजाम है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि दुनिया में कोरोना जैसी कोई बीमारी भी आई है। ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि दुनिया में कोरोना जैसी कोई बीमारी भी है, वैक्सीन क्या होती है उनको ये भी नहीं पता होगा। तो उन तक भी पहुंचने की कोशिश उम्मीद है कि सरकारें कर रही होंगी। लेकिन फिर दर्शक यही चाहते हैं, देश के लोग यही चाहते हैं कि अपने फैसलों से, चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, लोगों को ये भरोसा दिया जाए कि भाई नियम जो बनाए जा रहे हैं ये सिर्फ आप पर लागू नहीं है, इन पर हम भी अमल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलियां हम नहीं कर रहे हैं, हम भीड़ नहीं जुटा रहे हैं। लोग ये भी चाह रहे हैं, बार बार लोग इस बात को कह रहे हैं कि जब रैलियां हो रही हैं, भाषण हो रहे हैं, तो फिर बहुत सारी भीड़ है, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं कि किसी की वैक्सीन लगी है नहीं लगी है, मास्क लगाए नहीं लगाए, बाकी फिर आपने नियम बना दिए बहुत सारे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप जुड़ चुके हैं हमारे कार्यक्रम में। और खबरें अभी तक पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। इस कार्यक्रम को आप टीवी पर देख रहे थे, फेसबुक पर आप कभी भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर आप कभी भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है, यूट्यूब पर हमारा पेज है, तो आप वहाँ पर सब्सक्राइब और फॉलो करें और इसको अपने पास सेव कर लें। जो भी आपने राय रखी है दूसरों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।